ॐ जपा कुसुम शङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। सज्जनों, आज हम सभी जानेंगे ग्रहराज सूर्य हमारी जन्म कुंडली के द्वादश भावों में स्थित होकर विभिन्न फलों को प्रदान करते हैं। तो वह फल क्या है और किस जातक के किस भाव में स्थित सूर्य क्या फल प्रदान करता है, तो आइए हम सभी जानते हैं। जिस जातक के तनु भाव में अर्थात प्रथम भाव में भगवान सूर्य स्थित हों, वह समुन्नत काय, आलसी, क्रोधी, उग्र स्वभाव वाला, पर्यटक, कामी, नेत्र रोग से पीड़ित एवं रुक्षकाय होता है। जिस जातक के धन भाव में अर्थात द्वितीय भाव में भगवान सूर्य स्थित हों, वह जातक को भाग्यशाली होने की सूचना प्रदान करते हैं। यदि धन भाव में स्थित सूर्य की मैत्री धनेश से होती हो तो जातक निश्चय ही धनवान होगा। उस जातक को पशु सुख भी अनायास प्राप्त होते रहेंगे, पुत्र पौत्र आदि के भी सुख उसे प्राप्त होंगे। कतिपय आचार्यों के अनुसार वह जातक वाहनहीन भी हो सकता है। सहज भाव अर्थात तृतीय भाव में स्थित सूर्य सभी प्रकार के सुखों के दाता है। अन्य आचार्यों के अनुसार वह जातक अतीव शौर्यशाली, तेजस्वी, ओजस्वी भी हो सकता है। मित्र भाव अर्थात चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य जातक की मैत्री को भंग करने वाले होते हैं, अर्थात जातक स्थायी रूप से एक स्थान पर स्थित नहीं हो सकता है। सुत भाव अर्थात पंचम भाव में स्थित सूर्य मनुष्य को बुद्धिमान बनाते हैं एवं धनिक बनाते हैं। श्री नारायण दैवज्ञ के अनुसार जिसके पंचम भाव में सूर्य स्थित हो, उस जातक को हृदय रोग की पीड़ा भी हो सकती है। षष्ठम भाव अर्थात रिपु भाव, जिसके रिपु भाव में षष्ठम भाव में सूर्य स्थित हो, वह व्यक्ति रिपु ध्वंसक होता है। प्रायः सभी आचार्यों की ऐसी सम्मति है। षष्ठम भाव में स्थित सूर्य उत्तम जीविका प्रदायक भी होते हैं। सप्तम भाव अर्थात जाया भाव, जिस जातक के जाया भाव में सूर्य स्थित हो, वह व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव वाला होता है, व्याधियों से संयुक्त होता है एवं अनेक दैवज्ञों के अनुसार सूर्य स्त्री क्लेश कारक भी होते हैं। सप्तमस्थ सूर्य स्त्री क्लेश कारक भी होते हैं। अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव में स्थित सूर्य जातक को अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से क्लांत रखते हैं। जो कुछ भी हो, अष्टमस्थ सूर्य हानिकारक तो होता ही है एवं तुच्छ फलदायक भी होता है। धर्म स्थान अर्थात नवम स्थान में स्थित सूर्य जातक को कुशाग्र बुद्धि बनाते हैं, किंतु व्यक्ति कुतार्किक हो जाता है और नास्तिक भी हो सकता है। नवमस्थ सूर्य जातक के अंतःपुर में अर्थात शरीर में कलह के उपद्रेक करता भी होते हैं। दशम भाव अर्थात कर्म भाव, जिस जातक के कर्म भाव में सूर्य स्थित होता है, वह व्यक्ति उच्च आश्रय को प्रदान करता है। पारिवारिक असुविधा भी यदा कदा प्राप्त हो सकती है, लेकिन जातक लक्ष्मी से युक्त होता है, अर्थात उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। एवं दशम भावस्थ सूर्य आभूषण आदि के संग्रहण करता भी होते हैं। आय भाव अर्थात एकादश भाव, जिस जातक के एकादश भाव में ग्रहराज सूर्य विद्यमान हो, वह जातक कला प्रेमी होता है एवं संगीतज्ञ भी होता है। भगवान सूर्य उस व्यक्ति को सभी प्रकार के सौख्य एवं श्री से युक्त कर देते हैं। अन्य आचार्यों के अनुसार एकादश भावस्थ सूर्य पुत्र के लिए क्लेश कारक भी हो सकते हैं।
सभी दैवज्ञों के एक मत से उद्घोष किया है कि द्वादश भावस्थ सूर्य नेत्र रुजकारक तो है ही, तथा मनुष्य के शरीर को भी रोगी बनाकर रखते हैं, अर्थात ऐसा मनुष्य कभी निरोगी नहीं हो सकता। कतिपय आचार्यों के अनुसार व्ययस्थ सूर्य धनदायक तो होते हैं, लेकिन यात्रा काल में असंभाविक क्षति को भी प्राप्त करा सकते हैं। इस प्रकार श्री सूर्य देव ग्रहराज सूर्य द्वादश भावों में स्थित होकर भिन्न भिन्न प्रकारों के फलों को प्रदान करते हैं। जातक के लिए विभिन्न परिस्थितियों को समुत्पन्न करते हैं। ग्रहपति सूर्य सद्य परिणामदायक एवं सूर्य आत्मा जगतः, अर्थात ग्रहपति सूर्य इस जगत के आत्मा है, वो हम सभी के नमस्य हैं एवं प्रणम्य है। श्री सूर्याय नमः।